भाभी आप यहाँ बैठो, भैया को मैं थोड़ी देर में भेजती हूँ। मेरी शादी हो चुकी थी और मैं अपने पति के साथ उनके घर में कदम रख चुकी थी। मैं उनके कमरे में यूं ही बैठी थी, जैसे मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं बेड में से उठी और पूरे कमरे को बहुत ही ध्यान से देखा। उस कमरे की एक-एक चीज़ को बड़ी ही बारीकी से देख रही थी। सब कुछ मेरी पसंद ही का था। दीवारों का कलर, पेंटिंग्स, फ्लावर, यहाँ तक कि मेरी पिक्चर्स जो मैंने कभी किसी को भी नहीं दी थी, ये सब तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने इमेजिन किया करती थी। सब कुछ मेरी पसंद का है। आखिर ये सब इनको और इनके परिवार वालों को कैसे पता? मैं ये सब कुछ सोच ही रही थी कि दरवाजे के खुलने की आहट से मेरा ध्यान दरवाजे पर गया। सामने ऋतिक मेरे पति खड़े थे। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। कोई बात नहीं, आप थोड़ा वक्त ले लीजिए, सोचिए, जानिए मुझको, फिर हम रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। आप यहाँ कंफर्ट तो है ना? अगर कोई दिक्कत या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बता दीजिएगा। आप कम से कम कपड़े चेंज कर लीजिए। कब से इतना भारी लहंगा पहनी हुई हैं, थक गई होंगी आप। चेंजिंग रूम उधर कबर्ड के बगल में, आप जाइए, कंफर्ट हो। वो बोलते जा रहे थे और मैं सिर्फ हाँ में हिलाते जा रही थी। अब जाइए भी कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं आपके सोने के लिए बेड तैयार कर देता हूँ। मैं अंदर तो चली गई, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनकी बातों पर अपनी सहमति क्यों जता रही थी। वो जो कह रहे थे, जो भी करने के लिए कह रहे थे, मैं ऐसे चुपचाप बस उनकी हाँ में हाँ मिलाए जा रही थी। क्या हो गया था मुझे उस वक्त? जोर से हाथ झटक कर मैं कपड़े बदलने लगी। जब बाहर आई तो देखा कि वो मेरे लिए बिस्तर लगाने के बाद दीवान पर अपना बिस्तर लगा रहे थे। आ गई आप? आपका बिस्तर लगा दिया है, आप वहाँ आराम से सो जाइए और किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो मुझे आवाज़ लगा दीजिएगा। मैं यहीं दीवान पर सोने जा रहा हूँ। अब आप बिल्कुल रिलैक्स कीजिए और सो जाइए। गुड नाइट। और ऋतिक इतना कहते ही दीवान पर सो गए और मैं बेड पर, लेकिन आंखों में नींद तो कोसों दूर थी। धीरे धीरे मैं अपने बीते कल की खिड़की में झांकने लगी। स्वाति, तू शर्त लगा ले, इस साल की स्कॉलरशिप भी मुझे ही मिलने वाली है। वो तो है सपना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तुम कॉलेज की टॉपर हो। लेकिन सपना, तू ये भी अच्छे से जानती है कि तेरे पापा अब आगे तेरी पढ़ाई नहीं चाहते। वे जल्द से जल्द तेरी शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन एक तू है जिसका सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, देश की सेवा करना। लेकिन तू आगे कैसे पढ़ाई करेगी? कैसे अपने सपने को पंख देगी? हाँ स्वाति, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर मैं आज पापा से बात करूंगी, और अगर नहीं माने तो सपना, नहीं माने तो मैं जिद पर अड़ जाऊंगी। मैंने स्वाति से कह तो दिया था, लेकिन पापा के आगे केवल हम अपनी बात रख सकते हैं। अब मगर उसके लिए अपनी जिद से बात नहीं मनवा सकते। सुन लो, अब तुम्हारी लाडली को अभी और पढ़ना है। आईएएस ऑफिसर बनेगी तुम्हारी लाडली। स्वाति, चुपचाप कान सुनकर मेरी एक बात को सुनकर गांड बांध लो। मैंने तेरे लिए एक लड़का देख लिया है, बहुत ही होनहार है, पढ़ा लिखा और एक नामी कंपनी में जॉब करता है। उसका नाम ऋतिक है। तो सुनो, कल तुम्हारी उसके साथ मीटिंग फिक्स की है। तुम्हारे साथ तुम्हारे राघव भैया भी जाएंगे, और अगर तुमने उसे किसी भी तरीके से मना करने की कोशिश की तो समझ लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे आगे की पढ़ाई की बात चलाने से घर में इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, और पापा तो सीधा मुझे लड़के से मिलने का आदेश ही दे देंगे। लेकिन अगले ही दिन राघव भैया ने मुझे जबरन उस लड़के से मिलवाने ले गए। स्वाति, वो है ऋतिक, जाओ उसके साथ बात करो, और हाँ, जो भी पूछे बिल्कुल सही सही अच्छे तरीके से जवाब देना। अब जाओ, मैं यहीं हूँ। मैं सामने उसके नज़दीक जा तो रही थी, लेकिन मेरे कदम खुद ही आगे बढ़ना नहीं चाह रहे थे। हेलो, मैं स्वाति जी, बैठिए। मैं ऋतिक, कुछ लेंगी जी? नहीं, मैं बातें तो कर रही थी उनसे, मगर मन कह रहा था कि मैं खुद ही की मना कर दूं। लेकिन जैसे भैया को देखती मैं चुप सी हो जाती, और ना जाने कब देखते ही देखते मेरी शादी हो गई। खट खट खट, दरवाजे पर खटाखट से मैंने अपने बीते कल की खिड़की को बंद कर दिया और मैं वर्तमान में लौट आई। घड़ी देखी तो सुबह के 7 बज चुके थे। भाभी उठिए अब, कब तक सोते रहेंगी? माँ बहुत देर से राह देख रही है। किट्टू दरवाजे को पीटते हुए बोले जा रही थी। भैया भी कब के उठ चुके हैं। किट्टू के कहते ही मैंने दीवान की ओर देखा तो ऋतिक जी सच में उठ चुके थे। हाँ, बस थोड़ी देर में आई। तुम जाओ, मैं तैयार होकर आ रही हूँ। मैं नीचे गई तो देखा ऋतिक जी की माँ आंखें ताड़े खड़ी हैं, और फिर ऋतिक जी को देखकर उनके चेहरे का भाव ही बदल गया।
उनके चेहरे पर से शहद और चाशनी का ऐसा मिश्रण देखते ही बनता। मैं जल्दी से उनके पैर छूने के लिए बढ़ी, तभी स्वाति बहू, बेटा कोई इतनी देर तक सोता है? जब मैं शादी करके घर में आई थी तब ना मैं सुबह के 4 बजे उठ जाती थी और सबसे पहले नहा धोकर पूजा घर में पहुंच जाती थी। सुबह का दिया मेरे घर में 5 बजे ही जल जाता था और तुम कम से कम 6 नहीं तो 7 बजे तक जला दिया करो। मैं ऋतिक जी के मुंह देखने लगी। अरे माँ, अभी तो स्वाति इस घर में आई है, पहले इसे इस घर में ढल तो जाने दो, फिर देखना ये खुद अपने आप ही घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेगी। मैं तो बस उनको देखती ही रह गई। अच्छा स्वाति सुनो, 2 घंटे में तैयार हो जाओ, हमें कहीं बाहर जाना है। फिर मैंने हाँ में सिर हिला दिया। ये मुझे बार बार क्या हो जाता है, मैं उनके और उनके घर वालों के सामने क्यों कुछ नहीं बोल पाती? मैंने क्यों नहीं कह दिया कि मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं तैयार हो गई और कुछ देर में ऋतिक जी मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ कार में बैठकर चल दी। फिर जो मैंने देखा उससे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं आईएएस की पढ़ाई वाले कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ी थी। वो बिना कुछ बोले अंदर चले गए और मैं उनके पीछे पीछे, और फिर उन्होंने मेरा उस कोचिंग सेंटर में दाखिला करवा दिया। और केवल यही 2 चीज़ें ऐसी नहीं थी जिसमें उन्होंने मेरा साथ दिया। हर जगह मुझे जहाँ ज़रूरत थी किसी के साथ की, वो हमेशा साथ खड़े रहे। मैं सोचती थी कि शादी एक बंधन है जो आपके सपनों के आड़े आ सकता है, लेकिन उनसे शादी करने के बाद एक चीज़ तो मैं जान गई, अगर ऐसा जीवन साथी हो तो शादी कभी सपनों में आड़े नहीं आ सकती। और एक बात और जो मैंने जानी कि ये प्यार तो कहीं भी और कभी भी हो सकता है, चाहे वो शादी के बाद ही क्यों ना हो। शादी के बाद भी हमारा जीवन साथी भी हमारा पहला प्यार बन सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो पर एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।